नमस्कार। नेचुरल रेमेडीज चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति ने हमें ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, औषधीय पौधे उपलब्ध कराए हैं जो हमारे आसपास ही हैं और बहुत ही उपयोगी हैं, औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत ही उपयोगी पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, और उस पौधे का नाम है पत्थरचटा। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पत्थरचटा का पौधा कैसा होता है और फिर गुणों के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये है पत्थरचटा का पौधा और इसको ग्रो करना बहुत आसान है। ये 6 महीने पहले मैं नर्सरी से लाया था और आप देखिए कि एक गमले में लगा दिया। अब आप इसकी ग्रोथ देखिए। ये लगभग 3 फीट ऊंचा हो चुका है और पूरी तरह से ये जो है फैल गया है चारों तरफ। अब अगर हम चाहें तो इसकी कटिंग करके दूसरे गमले में भी इसको लगाया जा सकता है। इसको लगाना बहुत आसान है। आप इसकी पत्ती से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, इसके टहनी से भी आप ग्रो कर सकते हैं, और चाहें तो नर्सरी से एक पौधा ला करके आप इसको ग्रो कर लीजिए। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही बेशकीमती पौधा है। पथरी के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए ये पौधा बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। अब आपने वीडियो देख करके पत्थरचटा के पौधे की पहचान कर ली होगी। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा और इसके औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। पत्थरचटा एक औषधीय पौधा है जो कई रोगों का इलाज करने में सक्षम है। ये पौधा मूत्र विकारों और किडनी से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में काफ़ी मददगार है। पत्थरचटा एक सदाबहार पौधा है जो भारत के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। इसका प्रयोग पथरी के उपचार के अलावा बॉडी को डिटॉक्स करने में किया जाता है। इसमें रेचक गुण पाए जाते हैं जिससे कब्ज और बवासीर की समस्या में भी राहत मिलती है। तो बात करते हैं विस्तार से। किडनी स्टोन की समस्या आजकल एक आम समस्या हो गई है और पत्थरचटा का प्रयोग किडनी स्टोन के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप चाहें तो सीधे पत्थरचटा का एक पत्ता ले करके और बासी मुंह चबा करके इसका रस चूसिए। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, हल्का खट्टा होता है टेस्ट, तो बड़े आसानी से इसको चूस सकते हैं। और अगर आप ऐसा ना कर सकें तो पत्थरचटे का काढ़ा तैयार कर लें। 4-5 पत्तियां लेकर के उसको बारीक कुचल लीजिए और उसके बाद 1 गिलास पानी में उसको उबाल लीजिए। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो छान करके रख लीजिए। 2-2 चम्मच सुबह शाम इसका प्रयोग कीजिए और आप देखिएगा कि पथरी बारीक टुकड़ों में टूट करके और धीरे धीरे जो है वो बाहर निकल जाएगी। पत्थरचटे का प्रयोग पथरी के लिए रामबाण है और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो पथरी की समस्या से आपको जड़ से मुक्ति मिल जाएगी। पत्थरचटा के पत्ते घाव या फोड़ों के इलाज में भी बहुत लाभकारी है और इसके लिए पत्थरचटा की पत्तियां लेकर के हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए और गर्म करके पीस लीजिए। इसके बाद इस लेप को प्रभावित जगह पर लगाएं। जहां पर फोड़ा या फुंसी है या जलन है या सूजन है, वहां पर आप इस लेप को लगाइए और आप देखिए कि फोड़ा, फुंसी और जलन से आपको बहुत जल्द राहत मिल जाएगी। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो भी पत्थरचटा के पत्ते
आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। आप इसे चाहें तो सीधे बासी मुंह इसको चबा कर खा सकते हैं, इसका रस चूसिए। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि पत्थरचट्टा के पत्तों को पीस लीजिए और पीस करके इसका अर्क तैयार कर लीजिए। और इसका जो अर्क है, इसका जो रस है, वो 5-10 बूंद 2 से 3 बार आप प्रतिदिन सेवन कीजिए तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए भी पत्थरचट्टा बहुत ही उपयोगी है। अगर मासिक धर्म के समय ब्लड डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, अधिक रक्तस्राव होता है, तो उससे राहत पाने के लिए पत्थरचट्टा के पत्तों का काढ़ा बनाइए और 2 चम्मच काढ़े में 1 चम्मच शहद मिला करके दिन में 2 बार सेवन कीजिए, आपको इससे आराम मिलेगा। सिरदर्द या माइग्रेन में भी पत्थरचट्टा के पत्ते बहुत ही उपयोगी होते हैं। आप पत्थरचट्टे का पत्ता लेकर के उसको पीस लीजिए और पीस करके उस लेप को मत्थे पर लगाइए। इससे आपको सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या में आराम मिलेगा। और आँखों के दर्द से भी राहत मिलती है। पत्थरचट्टा के पत्तों का रस निकाल करके और आँखों के बाहरी, मतलब अंदर नहीं रस का प्रयोग करना है, बाहरी सतह पर आप यानी पलकों पर आप इसका रस लगाइए तो आपको आँखों के दर्द से भी बहुत जल्द आराम मिलेगा। और आँखों के सफ़ेद हिस्से में होने वाले दर्द को भी ये बहुत जल्द ठीक कर देता है। पत्थरचट्टा के पत्ते घाव भरने में भी लाभकारी हैं। ये घाव और उससे पड़े निशान की समस्या से निजात पाने का बहुत अच्छा और प्रभावी इलाज है। पत्थरचट्टा के पत्ते लेकर के उसको हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद आप पीस लीजिए। तो ये जो लेप है इसे घाव पर लगाइए। इस लेप को लगाने से घाव जल्दी भरेगा और साथ ही साथ घाव का कोई निशान भी नहीं रहेगा। और इस उपाय से फोड़ा, सूजन और लालिमा भी जो है वो ठीक हो जाती है। अगर पेचिश की समस्या हो गई हो और रक्त निकल रहा हो, दस्त के दौरान अगर रक्त निकल रहा हो, तो पत्थरचट्टा के पत्तों का प्रयोग बहुत ही कारगर है। इसके लिए आप पत्थरचट्टा के पत्तों को पीस करके 2 चम्मच रस निकालिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा घी, ये मिला करके आप दिन में 3 बार सेवन कराइए तो दस्त के दौरान जो ब्लड निकल रहा है उससे आप काफ़ी राहत मिलेगी। ब्लड निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आपको अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाए तो इसको भी पत्थरचट्टे के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। आप पत्थरचट्टे का रस निकालें और उसमें थोड़ा सा सौंठ, इसको मिला करके आप पी लीजिए तो देखिए बहुत जल्द आपको पेट के दर्द से राहत मिल जाएगी। अगर पेशाब की नली में पथरी की समस्या हो तो उसके लिए भी पत्थरचट्टा बहुत उपयोगी है। पत्थरचट्टा के पत्ते लेकर के लगभग 8-10 पत्ते लीजिए और इसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बना करके और रोज़ इसका खाली पेट सेवन कीजिए और आप देखिए 10 से 15 दिनों तक अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो 10 से 15 दिनों में पथरी टूट करके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी और आपको पथरी की समस्या से बिल्कुल आराम मिल जाएगा। अब मैं आपको पत्थरचट्टा के प्रयोग में कुछ सावधानियां भी बता दे रहा हूं। जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो ये पथरी का रूप धारण कर लेती है और ये पथरी गुर्दे में हो सकती है, पित्ताशय में हो सकती है या पेशाब की नली में हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत अधिक कष्ट होता है। लेकिन पत्थरचट्टा में जो गुण हैं वो कैल्शियम के बढ़े हुए प्रभाव को कम कर देते हैं। इसका नाम ही पत्थरचट्टा इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पथरी को चाट जाता है।
लेकिन इसका प्रयोग आपको तब तक करना है जब तक पथरी पूरी तरह से बाहर निकल जाए। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो पत्ते को धो करके साफ़ करके और उसके बाद इसका प्रयोग करें। साथ ही साथ इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पत्थर चटे का सेवन करें, चाहे आप इसे कच्चा चबा करके इसका रस निकाल लें, रस चूस लें, या इसका काढ़ा बना करके, या इसको पीस करके इसके अर्क का सेवन करें। किसी भी स्थिति में इसका सेवन करने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और ज़रूरत से ज़्यादा आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने पत्थर चटा के औषधीय गुणों के बारे में चर्चा की है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।